नाम भी है। हाँ हाँ सर, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, क्या चर्चा हुई है जी? आप सबका मानसून सत्र में स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि हर सत्र से पहले हम जो है एक ऑल पार्टी मीटिंग भी करते हैं और मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनसे भी रूबरू होते हैं। तो उसी सिलसिले में आज ऑल पार्टी मीटिंग भी थी और आपसे भी बातचीत हो रही। तो इससे पहले कि जो प्रश्न आपने पूछा उसका उत्तर मैं दूं, पहले तो आपको ये जानकारी है कि मानसून सत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा का होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक है। आज तक के जितने सेशंस हुए उसमें सबसे बड़ा सेशन है, यानी इसमें 10 सिटिंग्स जो है मानसून सत्र में होनी जा रही हैं। हमारे पड़ोसी पंजाब है 2 सिटिंग्स कर रहे हैं, हरियाणा तो इलेक्शन में जा रहा है और नज़दीक के जितनी भी विधानसभाएं हैं आपने देखी होंगी मानसून सत्र हो लिए कई जगह होने वाले। यानी हम लोकतंत्र प्रजातंत्र में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं और हम ये मानते हैं कि ये जो सदन है वो चुने हुए प्रतिनिधियों का स्थान है, लोकतंत्र प्रजातंत्र का मंदिर है और हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए सभी विषय जो हैं इस मान्य सदन के माध्यम से चर्चा में आए। और इसीलिए जो है ये जो सीटिंग है 10 सिटिंग्स जिस पर सरकार ने भी सहमति प्रकट की, हमने कैलेंडर बना के दिया और सरकार ने 10 सिटिंग करने का निर्णय लिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सदन के नेता। अभी आपको कुछ प्रेस के मीडिया को तो जानकारी है, मैंने पढ़ा आज कि आपने यहाँ से इंफॉर्मेशन विधानसभा सचिवालय से कलेक्ट की है। टोटल जो स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस है हमारे पास 936 प्रश्न स्टार्ड और अनस्टार्ड हमारे पास पहुंच चुके हैं, जो लिस्ट भी होना शुरू हो गए, जो कल भी लिस्ट हो गए कुछ और ऐसे ऐसे, क्योंकि अब प्रश्न देने का समय समाप्त हो गया। अब सिर्फ चर्चाएं आ सकती हैं कुछ नियमों के तहत, 62 के तहत आ सकती है, 63 के तहत आ सकती है, 130 के तहत आ सकती है और भी अन्य नियम हैं जिनके तहत चर्चाएं आ सकती हैं। तो अभी जो कल का बिजनेस है वो तो हमने डाल दिया है और उसकी जानकारी आपको होगी। उसमें स्टार्ट है, उससे पहले ऑबिचुरी होगी क्योंकि जब सत्र शुरू होता है और पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान अगर कोई मान्य सदस्य इस सदन का सदस्य रहा हो और वो स्वर्गवास हुए हों तो इस सदन में शोकोद्गार होते हैं। तो कल 3 मान्य सदस्य जो हमारे इस मान्य सदन के सदस्य रहे हैं, स्वर्गीय श्री टेकचंद डोगरा जी, हमारे दौलतराम चौधरी जी और नारायण सिंह स्वामी जी जो इस मान्य सदन के सदस्य रहे हैं, वो उनका निधन हुआ है, उसके शोकोद्गार होंगे। उसके बाद प्रश्नकाल होगा और उसके बाद 62 नियम के तहत चर्चाएं होंगी, फिर 63 में होंगी और उसके बाद इंट्रोडक्शन है बिल की एक की और उसके बाद जो है 130 में जो भारी बरसात कुछ स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में जो फ्लैश फ्लड्स की जो रिवायत शुरू हुई है उस सिलसिले में बहुत सारे प्रश्न सभी सामान्य सदस्यों ने दिए, नए और पुरानों ने, और सभी ने गहरी चिंता प्रश्नों के माध्यम से और नियम 130 के तहत 62 के तहत व्यक्त की है, जिसको हमने लिस्ट किया है, जिसमें मान्य प्रतिपक्ष के नेता ने भी उसमें चिंता प्रकट की है, श्री जयराम ठाकुर जी ने, उनके भी बहुत सारे सदस्यों ने। तो टैग हो गई है वो, जिसमें जयराम जी ही इनिशिएट करेंगे उस चर्चा को और उसमें 5-6 जो जिन्होंने चर्चाएं दी थी उनको हमने टैग कर दिया था। फिर मान्य सदन का अधिकार क्षेत्र है कि वो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जब तक वो चर्चा करना चाहें उस विषय पर चर्चा हो सकेगी, वो अंदर का कल का निर्णय है। आप जानते हैं कि आज ऑल पार्टी मीटिंग है, तो हमने सभी को ऑल पार्टी में अब कांग्रेस और भाजपा 2 ही राजनीतिक दल इस मान्य सदन के सदस्यों, तो मैंने विशेष रूप से जो हमारे
प्रतिपक्ष के नेता हैं आदरणीय श्री जयराम जी से, उनसे दूरभाष से हमारे सचिवालय ने मैंने बात की कि आपको कौन सी डेट सूट करती है, क्योंकि छुट्टी थी, हम 23 को भी रख सकते थे, 24 को भी रख सकते थे, 25 को भी रख सकते, ऐसा मुझे बताया उन्होंने। तो शायद वो मीटिंग में आते हैं चीफ व्हिप के रूप में सुखराम चौधरी जी और दूसरे हमारे विनोद कुमार जी के चाचा श्री की डेथ हुई है, वो उसमें है, और सुखराम चौधरी जी हरियाणा है। तो वो इन परिस्थितियों की वजह से आज की इस मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कल हम आपसे मिलेंगे सुबह, और जो है मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि सदन में सभी का सहयोग प्राप्त हो। तो उन्होंने भी मुझे इशारा तो किया है, आश्वस्त भी किया है कि हमारा पूरा कॉपरेशन जो है सदन के संचालन में मिलेगा, और जो भी मान्य सदन कोई भी विषय लाएगा मैं खुले तौर पर उसको चर्चा में इस मान्य सदन में लाऊंगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। स्टार्ट क्वेश्चन है 640 जिसमें ऑनलाइन 516 है और ऑफलाइन 124 है, और अनस्टार्ट है 296, ऑनलाइन 248 और ऑफलाइन 48, और 62 के तहत 7 विषय आए हैं, 63 के तहत 1 है, 101 नियम के तहत 10 है, नियम 130 के तहत 20 है, नियम 324 के तहत 4 विषय अभी तक हमारे पास प्राप्त हुए। सर, जो 9 लोग सस्पेंड किए बाद में, इसके ऊपर कोई फैसला होगा? वो जो उस वक्त सस्पेंड तो 15 हुए, 9 तो कोई ऐसे सस्पेंड नहीं है, लेकिन जो वो अंदर की कार्रवाई के मुतालिक जो सारी चीजें हैं वो अंदर ही विषय उठेंगे। अभी तो उस पर कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि जो उस समय हुआ था तो 15 थे। 9 जो हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो एक अलग नोटिस है कि जब हाउस एडजॉर्न हो गया, और एडजॉर्न होने के बाद जो है स्पीकर की कुर्सी पर कागज फाड़ना और जो हमने अंदर व्यवस्था दी उसको ना मानना, वो उसके जो है वो उसके लिए है, द वायलेशन ऑफ द रूल्स प्रोसीजर विद इन द हाउस। तो सारे विषय वो अंदर ही उठेंगे और अंदर ही उसके ऊपर निर्णय होगा। थैंक यू।